बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन, आप इस वीडियो को अगर मुकम्मल देखेंगे तो आपकी कई ज़िंदगी के मामलात में आसानी पैदा होगी। आप बड़ी तवज्जो से इस वीडियो को सुने और इस पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाएगा। आप ये वीडियो देखें सुभान अत्तारी साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सुभान अत्तारी पॉडकास्ट। अपनी ज़िंदगी से रूखापन और खुश्की ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहला नुस्खा याद रखिए, क्लैरिटी पैदा करें। क्या करना है और क्या नहीं करना ये पता होना चाहिए। दुनिया में जितने कामयाब तरीन लोग गुजरे उनका ये क्लियर होता है, और अगर आपको एक क्लैरिटी नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका जो टैलेंट है वो एक्सप्लोर नहीं होगा, आप हर काम को लेट करते चले जाएंगे और इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। बैठिए, क्लियर कीजिए अपने दिमाग को, क्या करना है और क्या नहीं करना। और याद रखिए, आपका मूड आपकी थॉट्स पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी सोचें जो हैं वैसा मूड होगा, नहीं, ये आपके डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। वो एक्टिविटीज जो आपकी डेली की एक्टिविटीज हैं, जो रोजाना आप कर रहे हैं, वो आपके मूड को बनाती या बिगाड़ती हैं। आप रोज सेब खाते हैं, आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, रोज वर्कआउट करते हैं, रोज किसी खास काम पे जाते हैं और आते हैं, रोज कोई खास प्रोग्राम देखते हैं, ये वो चीजें हैं जो एक्यूमुलेट होकर मिलकर आपके मूड को बनाती या बिगाड़ती हैं। और ये बात भी याद रखिएगा, इंसान का जो दिमाग है वो प्रेडिक्टेबिलिटी को पसंद करता है। यानी जो काम आप करने जा रहे हैं वो प्रेडिक्टेबल हो, आपको पता हो वो क्या काम है। जैसे अगर आपको पता है कि सुबह 9 से 12 तक मैंने क्या करना है, 1 से 3 तक मैंने क्या करना है, 5 से 10 तक मैंने क्या करना है, अब आपका दिमाग वो बिल्कुल आराम और सुकून में रहेगा। अब आपका दिमाग तंग नहीं करेगा। ये दिमागी तौर पे फ्रेश रहने की निशानी है कि आपको अपनी पूरी डेली रूटीन का पता हो कि इतने से इतने बजे तक मैंने ये काम करना है। अगर प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, कोई आया उठा के ले गया, कुछ लगा देख लिया, जो सामने आया खा लिया, ऐसी रूटीन वाले लोगों के अंदर वो बहार नहीं आ पाती, खुश्की बाकी रह जाती है और जिंदगी बोर होती है। तो दिमाग के 2 स्टेट है, एक फाइट और फ्लाइट मोड यानी दिमाग डरा डरा रहेगा, और एक फ्लो मोड के दिमाग सीधा फ्लो में आ जाएगा। जिस तरह नहर का पानी फ्लो में होता है उस तरह आ जाएगा। फ्लो में कब आएगा? जब रूटीन में डिसिप्लिन होगा, नज़्म ज़ब्त होगा। याद रखिए, मुश्किल जब भी आए उसको मजीद ना बढ़ाएं, उसको एक्सपीडाइट ना करें, बल्कि उसको खत्म करने की कोशिश शुरू करें। आपने जख्म ठीक करना है, जख्म को छेड़ना तो बंद करें। आप गड्ढे में गिर गए, गड्ढे को मजीद खोदना तो बंद करें, तभी तो आप बाहर आएंगे ना। और सच बताएं, जब कोई ट्रेजेडी हो जाए, सानेहा हो जाए, कोई वाकया ऐसा हो जाए, अब अगर आप सैड सॉन्ग लगाकर बैठ जाएंगे या कोई पुरानी रोने धोने वाली मूवी देखना शुरू कर देंगे, काम मजीद खराब नहीं होता, बिल्कुल होता है। वो गाढ़ा हो जाता है जख्म, उसके अंदर से खून रिसने लग जाता है और इंसान खुदकुशी तक भी चला जाता है। तो कोशिश करनी है कि गुजरता हुआ वक्त वो मरहम बने, ना कि वो मजीद काम खराब करे। तो जनाब, जिंदगी को पुरबहार बनाने के लिए, खुश्की दूर करने के लिए, बोरियत दूर करने के लिए जीतें। जी हां, ट्राई टू विन। रिमेंबर, जीत विरासत में नहीं मिलती। जिस तरह रंग नस्ल आपको जात विरासत में मिल गई, जीत विरासत में नहीं मिलती। जीत के लिए कोशिश करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, और आप जीतेंगे, आपको खुशी मिलेगी, चेहरे पर बहार आएगी, जिस्म का एक एक सेल आपका खुशी से वो खुश हो जाएगा, एक एक अंग के अंदर से जज्बा और जुनून आना शुरू हो जाएगा। जीतें, बार बार जीतें, छोटी छोटी जीतों से मजा लें तो जीत मुस्कुराहट लाएगी। ओलंपिक्स में 23 गोल्ड मेडल लेने वाला माइकल फेल्प्स, वो रोजाना कितना तैरता है, मैं देख के हैरान रह गया। मेरे पास लिखा है 80,000 किलोमीटर वो बंदा 1 हफ्ते में तैर लेता है, कोई दिन छुट्टी नहीं करता। देखिए, इतनी कोशिश हो तो फिर जीत मिलती है। और उठाकर देख लें, बड़े से बड़े दुनियादार और बड़े से बड़े जो हमारे बुजुर्गान दीन है जो गुजरे, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, कितनी कोशिशें की, और फिर वो जीत, उसको भी फिक्स नहीं किया कि फला काम होगा तो मैं कहूंगा जीतूंगा, लेकिन उनकी जिंदगी कुर्बानियों से इबारत थी, मेहनत से इबारत थी। उनको कुर्बानी में ही मजा आता था, और उनकी जिंदगी ज्यादा पुरबहार जिंदगी तो किसी की नहीं है। तो अपनी जिंदगी में मेहनत और कुर्बानी को लेकर आएंगे, आपकी जिंदगी में बहार आ जाएगी। तो गोल सेटिंग और गोल अचीवमेंट में जो फर्क है, जो ब्रिज है, वो ब्रिज यही डिसिप्लिन का है, कुर्बानी का है और यही मेहनत का है। जिंदगी को पुरबहार बनाने का एक बहुत जबरदस्त तरीका वो रीडिंग है। पढ़ें, किताबें पढ़ें, खूब खूब किताबें पढ़ें। एक तहकीक के मुताबिक जो किताबें पढ़ते हैं उनके स्ट्रेस में
टेंशन में, डिप्रेशन में और ब्लड प्रेशर में भी 60% तक कमी आ जाती है। किताब चुनने में एहतियात करें। जब आप किताब खोलेंगे, मुसन्निफ आपका हाथ पकड़ के अपनी बनाई हुई दुनिया में आपको ले जाएगा। आप बिल्कुल बाहर वाली दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे। मुसन्निफ ने जो कहानी अंदर बनाई, जो एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके अंदर आप घूमते फिरते रहेंगे और जब तक किताब बंद नहीं होगी आप अंदर ही रहेंगे। वाकई अच्छी किताब पढ़ने से चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। देखिए मैं आपको बताता हूं, अमेज़न फॉरेस्ट ये ऐसा जंगल है जो दुनिया के 8 मुल्कों में फैला हुआ है। 1.4 अरब एकड़ इसका रकबा है और इसे लंग्स ऑफ अर्थ यानी दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। दरख्त इतने हैं कि ये सांस लेने के लिए जो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, एक बड़ी ऑक्सीजन वहां से आ रही है। 10 लाख से ज्यादा नस्लें हैं पौधों की और जानवरों की सिर्फ अमेज़न के अंदर। और इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, उनकी शाखें और पत्ते इतनी बड़ी हैं कि 1% सूरज की रोशनी सिर्फ जमीन तक पहुंचती है, वरना नीचे सारा डार्क रहता है। और जो बारिश का पानी है वो 10 मिनट लगते हैं ऊपर से नीचे जमीन तक पहुंचने के लिए। अब मुझे कैसे पता चला? मैं कोई अमेज़न गया हूं, किताब पढ़ी तो पता चला ना। तो देखिए किताब कितना जबरदस्त असर रखती है। और कहते हैं ना, बड़ी उम्र के लोग बदल नहीं सकते इतनी जल्दी। क्यों नहीं बदल सकते? याद रखिए, रात के अंधेरे में कोई प्यारी सी बात किताब में पढ़ी हो या कोई खूबसूरत सी बात सुनी हो, ऐसी खामोशी के अंदर ना दिल को चीरती हुई अंदर जाके खुप जाती है। लाशऊर सबकॉन्शियस के अंदर यूं लगता है जैसे किसी ने उसको लिख दिया, इनग्रेन कर दिया है, और वो इंसान की जिंदगी बदल देती है। तरक्की याफ्ता कौमें किताबें पढ़ती हैं, उनकी जिंदगी में तरक्की होती है। ये बहुत जरूरी है। एक जगह पर कोई त्यौहार था मजहबी, सब कुछ बंद था, किताबों की दुकानें खुली थी। बंदा वहां गया, कहता यार तुम भी दुकान बंद करो, सब कुछ बंद है तो तुमने दुकान खोली हुई है। किताबों वाले ने कहा तो जो घर बैठे ये क्या करेंगे, ये किताबें तो पढ़ रहे जाके। इसी तरह एक रेलगाड़ी में बच्चा और बाप दोनों बैठे थे, दोनों किताब पढ़ रहे थे। किसी ने बाप से पूछा, बच्चे तो सारे मोबाइल पे लगे हैं, आपका बच्चा किताब खोल के बैठा है, वजह? उसने कहा दे डोंट लिसन, दे वॉच। ये सुनते नहीं है, ये तो देखते हैं। इसने मुझे देखा, किताबें पढ़ रहा हूं, उसने भी खोल ली। और जिंदगी में बाहर लाने का एक तरीका मेडिटेशन, मुराकबा भी है। कैसे? आपकी जो सोचें बिखरी होती है ना, आप एक सिरा पकड़ते हैं और फिर उलझते ही चले जाते हैं, ये आपके चेहरे से हंसी को गायब कर देती है। एक चीज पे फोकस करना सीखें, एक चीज पे एट अ टाइम, मल्टीटास्क ना करें। जिस तरह नमाज पे फोकस का कहा जाता है, तो लोग कहते हैं नमाज में फोकस आता नहीं है। देखें, आप पूरी नमाज में अंदर से फोकस अगर नहीं आ रहा, आप जाहिरी फोकस लेकर आए। हाथ बांधे हैं आपने, आप खड़े हुए हैं, कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं, कितना झुक रहे हैं, आपकी आंखें झुकी हुई हैं, अपने चेहरे पर फोकस लेकर आए। एक खुद नुमाइशी करने की कोशिश करें, अपने पे जबरदस्ती फोकस लेकर आए। ऐसा करने वाला बंदा आहिस्ता आहिस्ता अंदर से भी नमाज की हलावत महसूस करने लगता है। इसी तरीके से जो भी काम आप कर रहे हैं, स्टूडेंट है तो पढ़ रहे हैं, कारोबार करते हैं, जॉब पे जा रहे हैं, या कोई भी हुनर का काम आपका है, अपने काम पे फोकस रखें। जब आपका फोकस अपने काम पर हो जाएगा, आपको मजा आने लगेगा। अब मजा आने लगेगा, चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। आप तंग आके काम पे नहीं जाएंगे, बल्कि आप खुश होकर काम पे जाएंगे। एंड ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, बिकम अ लर्निंग मशीन। आप सीखने की मशीन क्यों नहीं बन जाते? याद रखिए, जब भी इंसान को नई चीज सीखता है, चाहे वो जबान हो, हुनर हो, उसे खुशी होती है। और बाज लोगों की तो आदत होती है, नई नई जबानें सीखते हैं, नए नए काम सीखते हैं। आजकल इंटरनेट आ गया, ऑनलाइन कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बड़े सस्ते नरखों में आप कोई नया कोर्स सीख लें। इससे आपके पास हुनर आएगा ना, तो आपके पास भी पैसा आएगा, आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाएंगे। और आप एक जो इनकम के सोर्स पे रिलाय करके बैठे हैं, जो नुकसान भी दे रहा है आपको, उससे आप बच जाएंगे। नई नई चीज सीखें, नई चीज सीखेंगे फायदा होगा। नई नई जगह का सफर करें, नए नए लोगों से मिलें, ये चीज भी जिंदगी में ताजगी लेकर आती है। अपनी नेटवर्किंग को मजबूत करें। तहकीकात यही बताती हैं कि अच्छा दोस्त इंसान की जिंदगी से टेंशन ले जाता है, सुकून दे जाता है। बाज़ औक़ात बॉन्ड बड़ा मजबूत होता है, दोस्त हफ्तों, महीनों, सालों ना मिले, बात भी ना हो, लेकिन जब मिल जाता है दोबारा, एकदम से लगता है कि कभी जुदा ही नहीं हुआ था। और ऐसे दोस्त ट्रेजर होते हैं, यकीन कीजिए। एक साहब लिखते हैं कि मैं बड़ा मसरूफ आदमी हूं, मैंने जनाब 2 दिन, एक मेरा दोस्त आया, मैंने 2 दिन जिंदगी से स्पेयर कर दिए। दोस्त के साथ पिकनिक पे गया, बीच पे गया, बच्चों के साथ रहे हम,
तो मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई। मेरी एक दर्द थी जिस्म में, उस दर्द की वजह से मैं एक बाम लगाता था और उस बाम की बदबू या खुशबू लोगों के नज़दीक पहचान थी कि ये खुशबू आ गई तो ये साहब आ गए, क्योंकि इन्होंने ये बाम लगाई होगी। मैंने नहीं लगाई उन 2 दिनों में, और खिंचाव जो पड़ता था नहीं पड़ा। हर 2 घंटे बाद दर्द के लिए एक्सरसाइज करता था, नहीं की। वो दोस्त की सोहबत की वजह से ऐसा कुछ हुआ कि मेरी जिंदगी में इतना सुकून आना शुरू हो गया। और ये बायोसाइकोलॉजिकल रिसर्च है कि बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज के साथ साथ फ्रेंडशिप ये बड़ी जरूरी है आपकी अच्छी सेहत के लिए, आपकी लंबी जिंदगी के लिए। और ऐसे जानवर जिनके अंदर ऐसे अच्छे रिश्ते होते हैं, जैसे हाथी है और वुल्व्स हैं, भेड़िए, उनके अंदर भी अच्छी दोस्ती का रिजल्ट ये देखा गया कि उनमें बीमारियां कम होती हैं, उनकी जिंदगी तवील होती है। तो दोस्त वो हो जब आपको मुसीबत में देखे, पुकार उठे कि मैं इसका दोस्त हूं, मदद करूंगा। जब आपको कामयाब होता देखे, पुकार उठे ये मेरा दोस्त है, देखो छा गया है। और याद रख लें जिंदगी में बाहर लानी है तो रेस्ट इज बेस्ट। रेस्ट बहुत जरूरी है, नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। अगर आप नींद पूरी नहीं करते, रेस्ट सही नहीं करते, आपकी जिंदगी में कभी भी मुकम्मल सुकून नहीं आ सकता। और रेस्ट सिर्फ रेस्ट ये सोने वाला नहीं है। अक्सर आप देखते हैं आप रात को सो के उठते हैं लेकिन मुतमईन नहीं होते, खुश नहीं होते, जिंदगी में सुकून सा नहीं होता है ना ऐसे। इसकी वजह यह है कि आपने समझा कि सिर्फ फिजिकल रेस्ट ही रेस्ट है। नहीं, रेस्ट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मुख्तलिफ किस्म का होता है। सुनिए, एक तो फिजिकल है यानी सो जाएं, नैपिंग करें, एक्सरसाइज करें, ये रेस्ट है। और एक मेंटल रेस्ट होता है कि आप सारी मशीनों को छोड़ दें, मोबाइल फ़ोन छोड़ दें, लैपटॉप बंद कर दें, ब्लू लाइट के अलावा हो जाएं। ये जो आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात का सही जवाब नहीं देते, ये मेंटल रेस्ट नहीं आपको मिल रहा, आप मुसलसल किसी मशीन के ऊपर। क्रिएटिव रेस्ट भी एक होता है, आप जंगलात में निकल जाएं, पहाड़ी इलाकों पर जाएं और वहां जाके अब उन चीज़ों को एंजॉय करें, आपकी क्रिएटिविटी को रेस्ट मिलेगा। और एक स्पिरिचुअल रेस्ट भी होता है, रूहानी तौर पे ऐसी जगह पर जाएं जहां सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, कोई आपको एक्नॉलेज करने वाला है। जब एक इंसान अल्लाह की बारगाह में जाता है, वहां उसको अंदाजा होता है कि यहां पर मुझे एक्नॉलेज किया जा रहा है, मेरा रब है, खालिक कायनात है और ये रब्बुल आलमीन है, मुझ पर रहमत करने वाला है। ये चीज उसकी स्पिरिचुअल रेस्ट का सबब बनती। और जनाब, आज आपकी मुस्कुराहटों को उड़ाने वाली एक बहुत अहम चीज वो सोशल मीडिया है। याद रखिए, सोशल मीडिया ये कंपैरिजन क्रिएट करता है। पहले के जमाने में जो सुपर रिच लोग होते थे, बहुत ज्यादा अमीर, उन तक हमारी रसाई नहीं थी, उनकी जिंदगियों का हमें पता नहीं था। और वो जो बहुत मशहूर आदमी है, उनका भी ऊपर ऊपर से तो पता था, अंदर से नहीं पता था कि दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है और इससे क्या नजर निकलता था, हम ओब्लिवियस थे। अब सोशल मीडिया ने हमें उनका अपना आप दिखा दिया, वो अंदर से कैसे हैं, शादियां कैसे कर रहे हैं, गाड़ी कितनी बड़ी है, हेलीकॉप्टर कितने दे रखे हैं। अब सेंस ऑफ कंपैरिजन पैदा होता है और नुकसान बढ़ता है। और आज ये जो ऑनलाइन ट्रेंड है, जो चाहा, जब चाहा, जितना चाहा मंगा लिया, स्वाइपिंग, पोकिंग, लाइक, शेयरिंग, ब्राउजिंग, सर्फिंग, कितनी ज्यादा हो गई हैं चीजें और कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लाइक्स हो, डिसलाइक्स हो, फोटोज हो, वीडियोज हो, रिलेशंस हो, कोई छुपा हुआ नहीं है, सबका सब कुछ सामने है। और सियासी तौर पे जो आपकी लाइकिंग है या और कोई लाइकिंग है, उसकी वजह से जो इख्तलाफात आ रहे हैं, 1 लाख बंदों पे ये सर्वे हुआ और वो ये देख के हैरान रह गए कि इनके दरमियान इतने ज्यादा इख्तलाफात थे, इतने ज्यादा इख्तलाफात थे। और मेरे पास ये देखें, हैरत अंगेज रिसर्च है, 70% लोगों के पास मोबाइल फोन है और औसतन एक यूजर 4 घंटे सोशल मीडिया पे गुजार रहा है। और जागती आंखें जब होती हैं, 42% उसकी जागती आंखें वो किसी स्क्रीन पर होती हैं, जिंदा चीज पर नहीं होती। और रिजल्ट क्या निकला? 56% खुदकुशी बढ़ गई। 400% एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां, टेंशन दूर करने वाली दवाइयां, उसकी सेल बढ़ गई। हर 4 में से 1 अमेरिकन वो नींद की कमी का शिकार है। तो आखिर में कुछ मुख्तसर टिप्स दूंगा आपको अपनी जिंदगी को पुरबहार बनाने के लिए। नंबर 1, अपने साथ वक्त गुजारें। मतलब यह है कि बोर होना सीखें। जब आप बोर होना शुरू होते हैं ना, आपका दिमाग क्रिएटिव होता है, आप कुछ नया सीखते हैं, अपने आप से बातें करें, अपने आप को समझाएं, अपने आप की इस्लाह करें, अपने आप को समझें। देखिए बड़ा फायदा होगा आपको। कहते हैं जिसने अपने आप को फतह कर लिया, इससे बड़ी कोई सक्सेस उसने हासिल नहीं की। और जो अपने आप से हार गया, अपने दिमाग से हार गया, वो बहुत बड़ा लूजर है। नंबर 2, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड।
शुक्र की आदत बनाएं, इस मुंह से हमेशा शुक्र ही निकले, नेमतों को देखें, महरूमियों को छोड़ दें, जिंदगी में बाहर आ जाएगी। मैनेज योर टाइम, आपकी जिंदगी में सबसे अहम तरीन मशीन वो घड़ी है, इसके मुताबिक जिंदगी बसर करें। माजी को कभी भी दोस्त ना बनाएं, माजी से कॉल आए ना अटेंड कीजिएगा, उसके पास कोई नई चीज नहीं है। गाड़ी के बैक मिरर को देखेंगे गाड़ी नहीं चलेगी, टक्कर लग जाएगी। फ्रंट स्क्रीन यानी विंड स्क्रीन को देखकर गाड़ी चलाने की आदत बनाएं, आगे देखें आगे क्या होना है। माजी से सिर्फ वो चीजें लें जो आगे के लिए फायदामंद है। इसमें कोई शक नहीं कि माजी की सारी यादें एकदम से खत्म नहीं हो सकती, लेकिन उनको मध्यम किया जा सकता है। कुछ करें, जिस तरह पेंट हुआ होता है उसके ऊपर नया पेंट कर दिया जाता है तो फिर वो पुराना पेंट मध्यम हो जाता है। आप भी नई सोचों का पेंट कर दें, आपको बहुत फायदा होगा। आप देख रहे थे सुभान अत्तारी पॉडकास्ट, जनाब हमारे साथ रहिएगा। सुभान अत्तारी शॉर्ट्स और सुभान अत्तारी स्पीचेस यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए।